तो कैसे हो आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th का सबसे विशाल टॉपिक कैलकुलस में से एक टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। हम शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन हमको कहा जा रहा है कि आप डेरिवेटिव निकालिए। किसका? फंक्शन का। हमको कहा जा रहा है कि आप डेरिवेटिव निकालिए। किसका? फंक्शन का। अब फंक्शन तो है ये नहीं है तो क्या करें? हम मान लेते हैं लेट y बराबर एफ एक्स कोई मेरा फंक्शन है। फंक्शन यहाँ पर ना है इसलिए हम लेट मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स कोई मेरा एक फंक्शन है। तो मान लेते हैं लेट y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन हम मान लिए, इसको नंबर 1 से नाम दे देते हैं। एक फंक्शन हम मान लिए, इसको नंबर 1 से नाम दे देते हैं। अब इस फंक्शन में हम बहुत छोटा सा चेंज करना चाहते हैं। अब इस फंक्शन में हम बहुत छोटा सा चेंज करना चाहते हैं। तो बहुत छोटा सा चेंज हम दो वैरायटी से कर सकते हैं। पहला वैरायटी बहुत छोटका राशि दोनों तरफ से जोड़ के कर सकते हैं। दूसरा का वैरायटी बहुत छोटका राशि दोनों तरफ घटा के कर सकते हैं। गुना करके नहीं कर सकते हैं, भाग दे के नहीं कर सकते हैं। काहे कि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से गुना कर देंगे तो बहुत बड़का हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से भाग दे देंगे तो बहुत छोटका हो जाएगा। तो इस फंक्शन में हम ये स्मॉल चेंज करना चाहते हैं, बहुत छोटा सा चेंज करना चाहते हैं। तो अब हम दोनों तरफ या ना तो बहुत छोटका राशि से जोड़ के कर सकते हैं, या नहीं तो दोनों तरफ बहुत छोटका राशि से घटा के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोनो चीज के वजन कर रहे हैं, तराजू पर एक तरफ 1 किलो गेहूं रखा हुआ है, दूसरे तरफ 1 किलो चावल रखा हुआ है। हम डंटी उठाए हुए हैं, एक साइड से 2 गेहूं के दाना हटा दिए, दूसरा साइड से 4 चावल के दाना हटा दिए और डंटी उठाए हुए हैं। डंटी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गेहूं के दाना और चावल के दाना पर असर पड़ जाएगा। इसी वैरायटी से इस फंक्शन को हम चेंज करना चाहते हैं। चेंज कर सकते हैं, चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल, लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज, लेट डेल्टा एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द corresponding change इन y, बी द corresponding change इन y। डेल्टा x हम x में चेंज कर रहे हैं बहुत छोटका, और डेल्टा y में चेंज कर रहे हैं बहुत छोटका। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y देन y प्लस डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा x। ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको नंबर 2 कह देते हैं, इसको नंबर 2 कह देते हैं। अब हमारे पास 2 गो समीकरण आ गया है। हम इस समीकरण को घटाना चाहते हैं। अभी समीकरण 2 हो गया, तो अब हम चाहते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। कहा है कि हमारे पास 2 गो समीकरण है तो हम उसको बिल्कुल घटा सकते हैं। हम घटाना चाहते हैं, घटा के देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो घटाते हैं, लिखते हैं कि सबट्रैक्टिंग, फ्रॉम सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 बी गेट समीकरण 1 और समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हम पाते हैं कि y प्लस डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा x, y बराबर एफ एक्स। अब हम इसको घटाना चाहते हैं, तो घटाएंगे तो साइन बदलना पड़ेगा, तो इसका साइन बदल देते हैं। साइन बदल दिए, अब y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा डेल्टा y से y कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों 2 जाति है, 2 जाति के साथ घटाव जोड़ नहीं होता है।
तो इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों तरफ करने, सेम चीज से डिवाइड करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लगाए, बिल्कुल लगा सकते हैं, दोनों तरफ लगाना है, बिल्कुल लगा सकते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स से हम चेंज कर रहे हैं, एच से भी तो कर सकते हैं, एच के साथ भी लिख सकते हैं, एच के साथ भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं लिमिट डेल्टा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर है एच का। अब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 धरिए चाहे एच टेंस टू 0 धरिए, मान पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, मान पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, मान पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। इस फंक्शन को हम स्मॉल चेंज कर यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे गणितज्ञ ने इसका नाम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रख दिया है, आज मैं भी रख देता हूं। इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए function with respect to x, it is denoted by dy by dx और f dash x और बड़का dfx और y ऊपर डैश और y नीचे डैश और dfx बाई dx। इस छऊ में से कोई सिंबल से हम इसको डिनोटेड कर सकते हैं, इस छऊ में से कोई सिंबल से हम इसको डिनोटेड कर सकते हैं। बोर्ड भर गया है, आप लोग लिख लीजिए। देखिए अब इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। इसी चीज को ना हम 6 गो सिंबल से कोनो सिंबल से डिनोटेड किए थे, तब एगो सिंबल इसके साथ लगा दिए, एगो सिंबल इसके साथ हम लगा दिए। तब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, ऐसा भी हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए कि इसको एच के साथ भी तो लिख सकते हैं, इसको हम एच के साथ भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको एच के साथ भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच, बटा में एच। यहाँ की वेयर डेल्टा एक्स बराबर है किसका, एच का। डेल्टा एक्स किसके बराबर है, एच का। अब इस फंक्शन को हम एक पॉइंट पर स्थिति देखना चाहते हैं कि एक पॉइंट पर यह फंक्शन कैसे कैसे अदल बदल सकता है, एक पॉइंट पर यह फंक्शन कैसे कैसे अदल बदल सकता है। तो एगो जनरल पॉइंट हम x बराबर ए ले लेते हैं, एगो जनरल पॉइंट हम x बराबर ए ले लेते हैं। तो एट x बराबर ए एक हम कोई पॉइंट ले लिए, हम पॉइंट ले लिए। तो ये जब हम पॉइंट ले लिए तो जहां जहां x है तहां तहां एक डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो डाल देते हैं,
डाल देते हैं एफ डैश, यहाँ पर ये डालते हैं एफ डैश ए बराबर एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में एच, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। आप हमको ये बताइए कि एच कई वैरायटी से बदल सकता है? एच 2 वैरायटी से बदल सकता है, या नहीं तो जुट के बदल सकता है, या नहीं तो घट के बदल सकता है। तो पहले हम घट के ले लेते हैं, तो नोट में लिखते हैं, नोट का मतलब ध्यान दीजिए, नोट में लेते हैं, नोट पहलका में लेते हैं कि मान लीजिए इफ यदि एच जब 0 बड़ा होगा एच से तो निगेटिव होगा एच, निगेटिव होगा एच, तो एंड एच टेंस टू 0, अब मेरा एच कति हो गया? निगेटिव हो गया। तब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा में माइनस एच लिख सकते हैं। इसको आज हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करार करते हैं। तो इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शॉर्ट में इसको कहते हैं एल एच डी। एक वैरायटी से तो बदल गया और दूसर का वैरायटी से तो जुट का भी बदलेगा। तो अब हम दूसर का वैरायटी से बदलते हैं, अब हम इसको दूसर का वैरायटी से बदलते हैं। नोट टू में इफ यदि एच पॉजिटिव होगा तो एंड एच टेंस टू 0, एच पॉजिटिव होगा तो पॉइंट में जुटेगा एच पॉजिटिव होगा तो पॉइंट में जुटेगा एच, तो पॉइंट में जुटेगा तो होगा क्या? एफ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव शॉर्ट में इज डिनोटेड बाय आर एच डी। इसको एल एच डी से डिनोटेड करते हैं, इसको आर एच डी से डिनोटेड करते हैं, इसको एल एच डी से डिनोटेड करते हैं, इसको आर एच डी से डिनोटेड करते हैं। आप बताइए कि आपको, हम तो फंक्शनों माने हैं, हम पॉइंटों माने हैं, आपको ना फंक्शन मानना होगा न आपको पॉइंट मानना होगा। किताब में 5.2 में एनसीईआरटी में 5.2 में एनसीईआरटी के 12th किताब में आप जाइएगा तो आपको फंक्शन देगा और पॉइंट देगा, अब पूछेगा कि यह फंक्शन दिया गया पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तब आप क्या करिएगा? एल एच डी निकालिएगा, आर एच डी निकालिएगा, आप एल एच डी निकालिएगा और आर एच डी निकालिएगा, निकाल कर उसका आंसर देखिएगा। आंसर अगर दोनों का एक के रंग आया, एल एच डी बराबर आर एच डी आ गया, तो वह फंक्शन दिया गया पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। एल एच डी निकाले, आर एच डी निकाले, बराबर नहीं आया तो वह फंक्शन दिया गया पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये वो तो कंडीशन बन सकता है, एल एच डी निकालेगा, आर एच डी निकालेगा तो बराबर आएगा ना, तो नहीं आएगा। तो अगर बराबर आएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, बराबर नहीं आएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो नंबर 3 नोट में देखते हैं कि एल एच डी बराबर हो गया आर एच डी का, तो एफ इज नॉट, एफ एल एच डी बराबर आर एच डी का होगा तो एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज क्या होगा? डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए पर। 4 में अगर एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी के तो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल
नोट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए पर, एट एक्स बराबर ए पर बालक एट। समझ में आ गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।